हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो एक तो नया टॉपिक जो है, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो, एक कमांड है एटी और दूसरा जो है वो cron टैप। अब ये cron टैप जो है वो होता क्या है, फर्स्ट थिंग, ये पूरा एक टास्क शेड्यूल करना है आपको, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग। तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, यानी कि कोई भी रिकरिंग टास्क आपको यूज करना है तो भी इजीली cron टैप जो है वो यूज होता है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग एटी कमांड जो है उसका क्या यूज है और कॉन्टेक्ट कमांड जो है वो उसको कैसे यूज करेंगे, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैन करके एटी यूज किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ एटी क्यू, क्यू फॉर क्वाइट, एटी आर एम, क्यू फॉर क्यू मतलब लाइन, और आर एम मतलब कि आपको कुछ रिमूव करना है, डिलीट जो है वो करना है, तब आपको यूज करना पड़ेगा एटी आर एम। तीन कमांड ओके। है एटी के साथ। एटी आपको टास्क शेड्यूल करना है तब यूज होगा। एटीक्यू जो है, जो लाइन में मतलब कोई वेटिंग में है, पेंडिंग में है टास्क, वो बताएगा। और आरएम यानी कि रिमूव करना है तो उसके लिए यूज करेंगे। ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एट नाउ प्लस 5 मिनट, अभी से 5 मिनट के बाद मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे एमएनटी के अंदर मुझे बनाना है, या तो मुझे फाइल क्रिएट करनी है। कंट्रोल डी करोगे, टास्क एंड हो जाएगा। अच्छा। उसका है जॉब नंबर 1, आपने कब क्रिएट किया। आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो ये जॉब जो है वो दिख जाएगी आपको इस तरीके से। इसको रन करने में 5 मिनट्स के बाद डायरेक्टरी एंड फाइल जो है वो क्रिएट होके आएगी। आप ये टास्क जो है वो एट अ टाइम, मतलब कि 5 मिनट के बाद फिर आप 10 टास्क करो या 50 टास्क करो, ओके। यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि टाइमिंग जो है वो आपका एज इट इज सेम है। फिर हर बार आपको हर एक के लिए अलग अलग टाइम और अलग अलग उसका टास्क जो है वो देना। ओके। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यूज नहीं कर पाओगे उसको, इसीलिए हर बार एटी कमांड जो है वो यूज होता है कि आपको जब टास्क जो है वो शेड्यूल करना है, लेकिन लाइक अ टेम्पररी बेस पे यूज करना। दोनों कमांड जो है वो अपने अपने तरीके में सेम काम करेंगे, ओके। लेकिन एटी कमांड जो है, एटी कमांड के अंदर आप यूज करोगे कि एट अ टाइम आपको टास्क क्रिएट करना है तो आप टास्क क्रिएट करो। आपको पूरी डेट के साथ लिखना है तो पूरी डेट के साथ भी लिख सकते हो। एट 5 मिनट्स, एट 1 मिनट से बहुत सारी चीजें हैं कि आप यूज करोगे उसका एटी कमांड का। 5 मिनट के बाद आपका इसको टास्क क्लोज जो है, कैसे करते हैं मैम? सॉरी, इसको क्लोज कैसे करते हैं? जैसे आपने एटी कमांड से टच स्लैश mnt स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी कर दिया, अभी हम इससे बाहर कैसे आएंगे? बाहर मतलब बाहर ही रूट पे ही है हम लोग। नहीं नहीं, जैसे वो नहीं।
जैसा अभी यहाँ पे आपने लिखा ना कमांड टच स्लैश mnt स्लैश फाइल डॉट txt। कंट्रोल डी, ओके। कंट्रोल डी। हो गया। ओके, तो जैसे आप कंट्रोल डी यूज करोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको जॉब रिमूव करनी है तो रिमूव भी कर सकते हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि जैसे कि मैं यहाँ पे 80 मिडनाइट, अब आपको ऐसा मिडनाइट में कुछ एग्जीक्यूट करना है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे मिडनाइट वो एक्सेस करेगा टाइम जब आपने क्रिएट किया हुआ होगा तब, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टीएमपी के अंदर मिड डॉट टीएक्सटी ऐसा लिख दिया। कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो देखो, जब आपका टास्क सेकंड नंबर का है वो आपका मिडनाइट पे, मतलब 21 सितंबर पे ओके 12:00, मतलब कि ये इस तरीके से इंडिकेट हुआ, ये आपका एक्सेस रहेगा। ओके। ठीक है, एक हाँ, 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 हम्म, ओके। तो यहाँ पे एटीक्यू यानी कि आपकी जो जॉब जो है, दो अलग अलग जॉब है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये नंबर जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर है सेकेंड, उसको बोलते हैं जॉब नंबर। आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे 89 AM टुमारो, आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से किया अपने लाइक टैब के अंदर फोल्डर, ये थर्ड नंबर की जॉब जो है वो आएगी। यहाँ पे मैम हमने जब ATQ किया है तो फिर ये फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों क्यों ऑप्शन है? ये जो है ना वो मिडनाइट का टास्क है, तो मिडनाइट अभी तो कब होगी, 21 पे ही होगी ना, ओके। एंड ये इसीलिए वो टाइमिंग दिखा क्या रहा है? है। 8:18। कहाँ पे ये हम्म। ये वाला ना, ये ऐसा बता रहा है हाँ। कि आपने जो टास्क किया ना 5 मिनट के हम्म। बाद, ये वाला टास्क हमने हम्म। यूज किया तो 5 मिनट के बाद, तो वो काउंट करके देता है आपको कि 5 मिनट मतलब ओके। 8:17 पे आपका ये टास्क जो कंप्लीट होगा। ये बता रहा है 21 पे इतने हम्म। बजेंगे, 12 बजेंगे, उसके बाद आपका टास्क जो है कंप्लीट होगा। ये बता रहा है कि हम्म। 9 बजे आपका टास्क जो है कंप्लीट होगा। ओके। ओके। तो जैसे कि mkdir mnd एग्जाम्पल किया था, तो मैंने यहाँ पे किया /mnd एग्जाम्पल, तो दिख रहा है हमको एग्जाम्पल, या तो फिर आप mnd के अंदर जाके ls करके चेक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नाम का यहाँ पे एक टच करके mnd फाइल डॉट टीएक्सटी, तो वो भी दिख रहा है, फाइल डॉट टीएक्सटी वो भी आ रहा है यहाँ पे। हम्म। एक और हमने किया था टैब के अंदर मिड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस, तो मिड नाम का यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब वो जो है वो कब होगा, मिडनाइट 12 बजे, कल की बात हो रही है। ओके। आप यहाँ पे चाहते हो कि ये क्यों किया था, सेकंड नंबर जो अभी मुझे नहीं चाहिए था, आप यहाँ पे कर दो ATRM और जॉब नंबर। तो यहाँ पे आप क्यों करोगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो है डिलीट होगा। ओके। आप यहाँ पे echo, मैं यहाँ पे लिखू
ऐसा हम लिखे पाइपलाइन सार करके, मैं यहाँ पे लिखूं 10 बजे लाइक बंद, 10:30 बजे। 10:30 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 22। इससे क्या होता है? ये जो एग्जाम्पल है ना, वो बता रहा है आपको 10:30 बजे सिस्टम जो है वो शट डाउन करने का शेड्यूल जो है वो आप बना सकते ओके। हैं। जॉब नंबर 4, जैसे कि ये 4 नंबर, तो आपका जो सिस्टम जो है ये आपका बंद होगा 10:30 बजे। 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 बजे से 22:30 जो है वो लिखना पड़ेगा। 10:30 बजे उसको आइडिया आएगा लिखो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको यूज करने हैं, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, अब आप टच कमांड का भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट करोगे तो टच कमांड का यूज करो। आप ऐसे बोलेंगे जॉब 1 जो है, आप जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ऐसी जॉब की डिटेल्स जो है वो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। आपको पूरा ओके। उसके लिए लिखना है ना कि इस डेट पे, इस टाइमिंग पे, इसके अंदर वो एक्सेस जो है वो हो जाए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। मतलब पूरी डेट वाइज भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मुझे 3 बजे चाहिए, मुझे 2 बजे ही चाहिए, मुझे 1 बजे चाहिए, तो आपको 24 आवर्स का फॉर्मेट जो है वो यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल डी जो है वो आपको उसमें से सेव एंड एग्जिट जो हम बोलते हैं, तो सेव एंड एग्जिट के लिए कंट्रोल डी जो है वो यूज करेंगे हम लोग। और ओके। शेड्यूल जो है वो आपको चेक करना है, तो आपके पास कमांड होता है ATQ कमांड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से। टच कमांड करके करो, MKDR करके, डार्क यूज करो, जो यूज करना है कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल होता है। तो जब आईडी आपको याद है तो आप उस आईडी से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी जो मेन है। अगर सपोज दैट आईडी भूल गया मैम तो? क्या भूल गए? जैसे आपने बोला ना आईडी याद है तो उससे हम आईडी, डिलीट कर ये सकते हैं। आप ATQ करके यूज कर सकते हैं। फिर आपको ये नंबर जो आगे नंबर दिख रहा है बस वही है, यही है आपका टास्क जो है वो यहीं पे दिख जाएगा। नंबर ही है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड। ATQ ओके। करके लिख सकते हो आप। ठीक है, श्योर। अभी ओके। नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं cron tab। अब सबसे पहले cron tab जो है वो क्या यूज होता है पहले तो। अब आपको शेड्यूल करना है, लेकिन शेड्यूल जो है रिकरिंग टास्क में करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना है। तो आपको cron tab जो है वो यूज कर सकते हो आप। मिनट, आवर्स, डे, ये सब कुछ जो है वो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए स्पेसिफिक एक फॉर्मेट होती है, जिस फॉर्मेट में आप उसके जॉब जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। अब उसकी ओके। फॉर्मेट जो है वो उसकी डिस्कशन करें हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट तो जब भी आप लिखते हो उसकी फॉर्मेट, तो लाइक इस तरीके से आती है 1 2 3 4 5 5 पाथ है। 5 उसके मिनट्स, आवर्स, ऐसे अलग अलग टाइप है। क्या 5 अलग अलग टाइप से आप उसकी फॉर्मेट में cron tab जो है वो सेट कर सकते हो। पीछे आपको यहाँ पे लिखना है पाथ, जो भी आपके कमांड का है वो पाथ, या तो पाथ टू कमांड आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि आपने पहले जो है वो कमांड लिखा कि क्या यूज करना है वो, और फिर बाद में आपका पाथ। ठीक है, तो ओके। मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख दूं पाथ टू कमांड। ये हर बार आपको फॉर्मेट, आप नॉर्मल फॉर्मेट लिखते हो तो इस तरीके से दिखाई देता है हर जगह पे, कहीं पे भी सर्च भी करोगे ना तो भी ऐसे दिखाई। ओके, तो फर्स्ट जो आप देख रहे हो वो होता है मिनट। और मिनट जो है
ये फर्स्ट स्टार जो है उसकी बात हो रही है। फर्स्ट स्टार जो है वो एज अ मिनट, यानी कि मिनट जो है वो हम काउंट करेंगे 0 से लेके 59 तक। ओके। सेकंड स्टार जो है वो यूज होता है आवर्स। आवर्स में आप यूज करोगे तो आवर्स एज अ 0 से लेके 23। थर्ड नंबर का जो स्टार है वो यूज होता है आपका मंथ में, डे ऑफ मंथ मैं यहाँ पे लिखूँ डे ऑफ मंथ। और डे ऑफ मंथ यानी कि 1 to 31। फोर्थ नंबर का जो स्टार है वो इंडिकेट करता है मंथ, यानी कि 1 to 12। ओके। और दूसरा जो है वो है डे ऑफ द वीक। सिंपल फॉर्मेट है उसके, डे ऑफ द वीक, या तो वीक डेज ऐसा लिख सकते हो। तो वीक डेज जो है वो आएंगे 0 to 7। 0 इज अ संडे। फिर इसको याद कैसे रखना मैम, स्टार स्टार से? क्या याद रखना है? जैसे कौन सा स्टार क्या डिनोट करता है? ये फिक्स ही है, ये फिक्स है। ये फर्स्ट स्टार जो है उसमें मिनट ही आएगी। सेकंड स्टार, स्टार मतलब को लिखना है वहां पे। यहाँ पे जो स्टार है वो उसके लिए डे ऑफ मंथ आएगा। ये जो स्टार आप देख रहे हो वो मंथ के लिए ही है, फिक्स है। और ये जो है वो वीक के लिए, और बाकी के आप फिर पाथ और वो सब लिख दो। स्टार मतलब आपको इसका वहां पे तो मतलब ये है कि जैसे हम अगर कोई कमांड चलाते हैं, कोई भी कमांड यूज करते हैं, तो पहले मिनट, फिर आवर्स, फिर मंथ, फिर हाँ। क्या, ऐसा करके देना पड़ेगा? यस, आपको पहले मंथ, आपको कोई ऐसा बोलता है कि 12:30 को मेरा एक टास्क जो शेड्यूल होना चाहिए, तो 30 आप पहले लिखोगे, 12 बाद में लिखोगे। बाकी का कुछ नहीं बोला है तो स्टार कर दो। ओके। बाकी का ना डे ऑफ मंथ बोला है, ना मंथ बोला है, ना डे ऑफ वीक बोला है, तो कोई नहीं, तो ब्लैंक तो ओके। आपको रखना है, तो उसके लिए आपको स्टार लगाना। ठीक है, तो फिर वो कमांड किस दिन चलेगी? जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 12 बजे लगा, तो आज ही 12 बजे वो कमांड एग्जीक्यूट होगा या फिर किसी और दिन? यहाँ पे आप लिखोगे 12:23, मतलब जब फर्स्ट 12:30 हो जाएगा ना, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद आपको देना है, तो आप यहाँ पे डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक ऐसा आप दे सकते हो। उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। ओके। ठीक है, चलो। तो जैसे कि ये उसकी फॉर्मेट है वो फिक्स फॉर्मेट, ये आपके फिक्स फॉर्मेट होगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं कमांड तो आपको याद रहे। तो एक कमांड है crontab e का, ये जो है वो एडिट यूजर crontab फाइल, फाइल में एडिट करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो crontab -l, l फॉर लिस्ट, ये आपको बताता है लिस्ट। एंड ओके। crontab r फॉर रिमूव। ये हमेशा आपको जब यूज करने को आएगा तो ये हमेशा ऑलमोस्ट आपके यूजर के लिए ही crontab जो है वो यूज करने के लिए आएगा। हर बार यूजर को ही आपको टास्क देना होता है। ओके। और crontab जो है उसकी सर्विस का नाम होता है cron d। cron d जो है उसका पैकेज होता है जो इंस्टॉल होता है सिस्टम में। तो cron d नाम ओके। का उसका पैकेज होता है, इसीलिए crontab जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप कोई भी करते हो तो उसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है एज अ जॉब, एज अ जॉब। अदरवाइज अपना शेड्यूल टाइम जो भी उसका शेड्यूल टाइम किया होगा उस तरीके से वो उसका एक्सेस करेगा। तो बेसिक सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से आएगी। crontab की फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से आप लिखोगे, ओके। और उसका पाथ जो है वो कमांड और पाथ वो आपको एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा
यहाँ पे लिखो। बाहर से भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं अंदर जाना, पहले हम बाहर से करते हैं तो बाकी आप इस यूजर्स में जाके भी देख पाओगे, अदरवाइज यहीं से बाहर से आइडिया नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा cron tab -e, आप यहाँ पे यू लिखोगे तो यूजर आ जाएगा, काइन आपका यूजर है। ठीक है, चलो अभी इसके लिए कोई टास्क जनरेट है या नहीं वो पहले देख लेते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे। या तो आप यूजर ऐड कर दो, मैंने एक नया यूजर ऐड कर दिया अंजलि 1 नाम का, पास WD और पासवर्ड दे दिया, और यहाँ से कर देते हैं। इसके लिए क्रॉन जो है वो यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cron tab -edit यूजर। इसके लिए मुझे ये एग्जीक्यूट करना है कि कौन कौन से टास्क जो है वो आप उसको देना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा करना है कि एवरी 9:30 पे, एवरी डे, एवरी डे 9:30 पे या 7:30 पे, 9:30 पे, जो भी आपको रखना है, मेरा टास्क जो है वो शेड्यूल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आप शेड्यूलिंग जो करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे हर बार आपको फर्स्ट में मिनट्स लिखना है, ये उसका फॉर्मेट फिक्स है। क्या आप ये फॉर्मेट जो है उसका फिक्स यूज करोगे, उसके बाद ही आपका cron tab जो है वो रनिंग कंडीशन पे आएगा। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, जैसे कि मैंने लिखा 2 AM, तो 0 और 2, तो इसका मीनिंग होता है एवरीडे वो रन होगा जब जब 2 AM होगा, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं कर दिया कि इसी डे पे या तो इसी मंथ पे। जब आप लिखते हो तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जब भी 2 बजेंगे, रात के बजे सुबह के बजे, और वो इंडिकेट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा वो सब कुछ। ओके, तो वो किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं, वो आपको एग्जीक्यूट करना है तो कोई यूजर जो है वो लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर जो है वो लॉग इन कर दिया, आपके पास है तो वो एज इट इज आप लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने यूजर जो है वो यूज किया है यहाँ पे, तो उस यूजर के लिए आपको जो कुछ भी फॉलो करना है आप कर सकते हो। आप कमांड ऐसे भी लिख सकते हो, cron tab -u यूजर ने, और फिर पीछे आप -e ऐसा भी लिख सकते हो। जैसा लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम, मैंने साथ में लिख दिया ENU, एडिट एंड यूजर। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टास्क करना है हमें, तो टास्क जो है वो मैंने ऐसा कुछ लिया हुआ कि 2 AM ऐसा लिखते हैं, इसको सर्च करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा 02 मिनट 0, 2 बजे, तो सेकंड लिखोगे ना तो AM, सेकंड नंबर यानी AM। आपको जब भी यूज करना है, अब आप चाहते हो कि मुझे 2 बजे या तो फिर 2 आवर्स के अंदर, आवर्स मतलब 2, अब आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि मुझे 2 बजे की जगह 12 बजे यूज करना है, या तो मुझे 1 बजे यूज करना है, या तो मुझे 10 बजे यूज करना है। तो जब तक आप 10 या फिर ऐसा कुछ लिखोगे तो वो AM काउंट होगी। जब आप उसको इंडिकेट देते हो 12 बजे के बाद, तो वो 24 आवर्स की साइकिल के हिसाब से चलेगी।
तो मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल 10:30 पे, जब भी 10:30 होंगे, लाइक आज हो, कल हो, परसों हो, 10:30 कभी ना कभी तो होंगे। आज भी होंगे, कल भी होंगे 10:30। अब मैंने यहाँ पे ना AM लिखा है ना PM लिखा है। PM होगा तो हमें क्या लिखना है 22, तो 22 तो उसको मिलने वाला है नहीं, जिसका मीनिंग क्या हुआ, एवरी डे में जब भी 10:30 बजेगा, मतलब कि 10:30 सुबह के बजेंगे, तब ये रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी का मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार, मुझे इन सब की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनट, आवर्स, एवरी डे, एवरी मंथ एंड एवरी वीकेंड। तो एवरी डे में, एवरी मंथ में और एवरी वीकेंड में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी जो एग्जीक्यूट होगा वो एवरी 10:30 पे होगा, जब 10:30 बजेंगे तब ये रन हो जाएगा। अभी रन करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि होम स्लैश अंजनी1 स्लैश backup.txt। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्मेट है। और आपको ऐसा लिखना है कि कमांड यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे /b/touch, और फिर आपको ये यूज करना, मतलब पहले कमांड आएगा, उसके बाद उसकी फॉर्मेट आएगी कि आपको क्या बनाना है। तो जैसे कि मैंने ये यूज किया हुआ है, तो ये फाइल जो है वो कब बनेगी, 10:30 पे बन जाएगी। ओके अब आप चाहते हो कि यहाँ पे 10:30 है, लेकिन ये जो एवरी डे वाला जो स्टार है उसमें, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि डेज, मंथ ऑफ डेज है, तो डेज मतलब कि 1 to 31, यानी कि डेट है उसकी, पूरे मंथ की डेट है। तो आपको कौन सी डेट पे ये जो है वो रन होना चाहिए, तो कौन सी डेट आपको यूज करनी है। अभी जैसे कि मान लो कि मुझे एवरी 15th डेट आए यहाँ पे, ओके जब भी 15 तारीख होगी उसी टाइम मुझे ये 10:30 पे ये एग्जीक्यूट करना है। ओके अब वो आगे 15 तारीख फिर एक बार आए पर मंथ, दूसरे मंथ में 15 तारीख आए, तीसरे मंथ में 15 तारीख आए, तब तक ये 10:30 बजे वो चल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख पे फिक्स हो गया। अभी पहले रैंडम चल रहा था। ओके पीछे आप जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बिन MKDIR, और यहाँ पे आपको जो बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया अब आप चाहते हो कि 10:30 बजे 15 तारीख से लेके 20 तारीख में मेरा टास्क जो है वो रन होना चाहिए। तो आपको ये से लिखना है 15 से 20, यानी 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20, ये तारीख पे जब 10:30 बजेंगे तब ये रन होगा। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट, ये फाइल्स बनाने का तो शेड्यूल जो है वो कभी कभी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉग्स बनाना। ओके हर बार ऑलमोस्ट लॉग्स जो होते हैं ना, उसी के लिए शेड्यूलिंग जो है वो किया जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्रॉन टैब जो है वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कमांड जो है वो आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो आपको
लिखा हुआ है 15 से लेके 20, तो ये इस तरीके से रन करेगा। आप चाहते हो कि 10 मुझे सिर्फ फर्स्ट डेट पे, 15 डेट पे और 28 डेट पे, ये Okay. मुझे टास्क जो है वो रन करना है। तो एवरी मंथ की फर्स्ट डेट, 15th डेट एंड 28th डेट, उसके टाइम पे 10:30 के टाइम पे वो आपका टास्क जो है वो शेड्यूल होगा। Okay. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी 10:30 फर्स्ट डेट पे बचेंगे तब, 15th डेट पे बचेंगे तब और 28 डेट पे बचेंगे तब। उसके अलावा जितने भी डेज आएंगे मंथ के, उसमें ये कुछ भी रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी मंथ डेज जो है वो 3 ही दिए हुए हैं। और आप चाहते हो कि यहाँ पे 10:30 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आप चाहते हो यहाँ पे 15th डेट पे, लेकिन ओनली एंड ओनली फर्स्ट मंथ। जब फर्स्ट मंथ आएगा, एवरी मंथ नहीं, 12 मंथ में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ आएगा, जनवरी मंथ आएगा, तो फर्स्ट मंथ पे ही 15 डेट आएगी, पहले महीने की 15 तारीख पे 10:30 बजे ये रन होगा। ये आप इस तरीके से Okay. एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम जो है लाइक 10:30 पे आप यहाँ पे जाते हो फर्स्ट डेट पे, और फर्स्ट मंथ से लेके 5th मंथ तक आपको ये सब कुछ चाहिए। तो आप इसका यूज करोगे 10:30 पे फर्स्ट डेट एंड 15 डेट, ये 2 डेट आएगी कहाँ पे, फर्स्ट मंथ में, 5th मंथ में और 10th मंथ। जब ये 5 मंथ होंगे, उस 5 मंथ, उस 3 मंथ के अंदर, सॉरी, उसमें ये जो 2 डेज आएंगे उसमें 10:30 बजेंगे, तब आपका एग्जीक्यूट होगा टास्क। Okay. वन थिंग मैम, उस समय जैसे हम कोई टास्क असाइन किए कि जनवरी मंथ में 15 तारीख को होना चाहिए, उस वक्त मशीन ऑन होना चाहिए ना? ऑन होना चाहिए, यस, ऑन होना चाहिए। ये सब कुछ ओके। एक्चुअली में ना सर्वर पे बनता है, सर्वर जो है उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। हाँ, तो तो सर्वर जब तो हम, हमेशा ऑन ही रहता है। हाँ, सर्वर हमेशा ऑन रहेंगे, ये सर्वर से ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। बट आपका जो मशीन, जो यूजर जो है ना, वो अंजलि नाम का यूजर लिखा होगा, इस यूजर पे ये होना चाहिए। अब वो यूजर जो ओके। है, ये मैंने पा दिया है home/अंजनी एंड बैकअप, और ये अंजनी 1 जो है वो एक्चुअल बेसिस पे बनाया हुआ सर्वर नहीं होगा। बट मुझे प्रॉब्लम ये आएगा कि टास्क मुझे वहां पे जनरेट होना चाहिए, तो वो जनरेट नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप टास्क शेड्यूल करो, तो जिसके लिए आप शेड्यूल करो वो भी चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो रन हो जाएगा, पर जहां पे बनना चाहिए, मैंने पा दिया home अंजनी 1, तो अंजनी 1 ना का जो फोल्डर है, हमारे पास तो है ही, सर्वर के पास तो ये होगा ही home अंजनी 1 करके। ये तो ओके। अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं। मेरे पास कोई अलग से अंजनी 1 नाम का कोई कंप्यूटर नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा है कुछ। पर जब रनिंग कंडीशन होगी, तब ये जो है वो एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, वो क्लाइंट का मशीन जो है वो थोड़े टाइम के लिए रनिंग होना चाहिए। अब टास्क जो ये सब कुछ जो है ना, एक्चुअल बेसिस पे हम लोग सर्वर पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूजर्स जो है, यहाँ पे हम लोग यूजर्स को जब वो ऑन होंगे, एक्टिव होंगे, तब हम लोग उसके सिस्टम में से बैकअप और वो सब ले सकते हैं। क्योंकि हर बार आप टास्क शेड्यूल करते हो, तो सब ऐसा सुना हुआ होगा कि सर्वर चालू तो है ना, तो ही बैकअप आएगा। ऐसा हर बार हम लोग पूछते हैं, और आप बैकअप लेना चाहते हो तो सर्वर आप चालू करते हो उस टाइम पे, जब बंद हो तो सर्वर को चालू करना पड़ता है। अब ओके। कोई भी टास्क जो है, जैसे अंजनी 1 का एक यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो अंजनी 1 नाम का यूजर जो है मेरे मशीन में तो होगा ही,
लेकिन एक्चुअल बेसिस पे रियल सिनारियो पे क्या होता है कि बैकअप डॉट टेक्स्ट फाइल जो है वो मेरे मशीन में तो आएगी, लेकिन होम अंजनी वन जो है वो एक्सेस भी तो होना चाहिए, अंजनी वन जो है वो एक्सेस होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एडिट यूजर तो कर लिया, और ये मैं यूजर के लिए बना रही हूँ, और हम लोग ये बना रहे हैं रूट से ही बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने तो ऐसा लिखा कि हाँ ये यूजर जो है उस यूजर के लिए मुझे ये टास्क जनरेट करने, बना तो हम रूट से ही रहे, बट उसके लिए हम कर रहे हैं तो वो मशीन जो है वो चालू होना चाहिए। बाकी एग्जीक्यूट तो आप यूजर में, सर्वर में, कहीं पे भी कर सकते हो। तो जब आपका यूजर जो एक्टिव होगा, ये शेड्यूल जो है वो किया हुआ होगा। एक्चुअल बेसिस पे ऐसा ही होता है कि आपके सर्वर्स, आपके यूजर्स कौन से टाइमिंग पे काम कर रहे हैं, लाइक सुबह से 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक एवरी यूजर्स काम करते हैं, तो हम लोग उस तरीके से शेड्यूल करते हैं दोपहर का। इस टास्क में उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, काम करते करते वक्त बीच में कुछ नहीं होता, ये अपने आप शेड्यूल होते रहेंगे, अपने आप डेटा जो है वो आता रहेगा, उसके लिए उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, ये रन होगा तो फिर बीच में उसको 1 घंटा जो है वो बैठना पड़े अलग से पीसी जो है वो साइड पे करके, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टास्क जो है वो आप क्रिएट करोगे डायरेक्टरी तो अपने आप बनेगी, वो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेट नहीं करता है, ये अपने आप जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके। तो किसी को ऐसा करना है कि जैसे मैम बैकअप, हाँ विंडोज मशीन में क्या होता है, हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री में करते थे। जैसे बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, मशीन ऑफ कर देंगे, सॉरी शट डाउन नहीं करते। तो उसके लिए हम लोग टास्क असाइन करते थे, जैसे 3 घंटे का टाइमर चलता था। 3 घंटे में वो मशीन जो है ऑटो रिस्टार्ट हो जाता था एक बार। हम्म तो क्या हम सेम चीज ऐसा इसमें कर सकते हैं? क्या करना है, ऑटो रीस्टार्ट, हम्म। मतलब इसमें आपको ये 3 आवर्स का टाइमिंग चलता था कि यूजर के पीसी पे शो होता था कि आने वाले 3 घंटे में आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा, हम्म, ऐसा। हाँ वो शेड्यूल से कर सकते हो, रीस्टार्ट शट डाउन ये सब इससे पॉसिबल है, आप इसी से करोगे, शेड्यूलिंग ही करोगे ओके। उसको भी। वो कैसे करेंगे? आपको करना है वहां पे जैसे कि स्ट्रिंग लिखोगे आप, स्ट्रिंग लाइक @रिबूट, @डेली, @आवर्स, वीकली, ऐसा यहाँ पे आता है उसका फॉर्मेट। अब ऐसा आपको करना है तो जैसे ओके। मैंने यहाँ पे जैसे कि यूज करें हम लोग की, रन करना है मुझे सिर्फ एक डे के लिए, 1 डे के लिए आपको ये जो है वो सेटअप करना है। या तो आप करोगे ओके। यहाँ पे कि स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे @रिबूट, ये उसका फॉर्मेट रहता है, रिबूट करके फॉर्मेट आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओके। @रिबूट, तो ये जो है वो रन होगा एक ही टाइम पे एंड स्टार्टअप हो जाएगा, रिबूट जो है वो हो जाएगा। आप चाहते हो कि डेली के प्रोसेस करना, डेली यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टास्क करना, ये जो होता है ना वो एवरीडे का टास्क होता है। तो आपको जब सिर्फ और सिर्फ वंस करना है, मतलब रन वंस एंड अवर्स एंड हम बोलते हैं ना, तो जैसे कि एक ही बार आपको करना है तो आपको वापस जीरो यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि मुझे अ, एक ही दिन के लिए, एक ही दिन के लिए काम करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0 0। इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ और सिर्फ डेली तो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे, एक ही बार, ओके। वंस अ डे, वंस आवर, ओके। वंस अ वीक, ऐसा आपको लिखना है। तो तब आपको 0 यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे वीक यूज करना है आपको, तो वीक एज अ वंस वीक, मतलब एक ही बार आपका वीक में काम करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 स्टार एंड 0। ओके। आप इस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो नॉर्मल यहाँ पे एवरीडे पे यूज होते हैं
कि मुझे शेड्यूल जो है वो इस टाइम पे इस डेट पे इतनी बार जो है वो करना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसकी भी बहुत सारी ऐसी अलग अलग फॉर्मेट आती है। शट डाउन, जैसे मैंने अभी बोला कि शट डाउन जो है वो आप कैसे यूज कर सकते हो, तो शट डाउन करोगे तो शट डाउन के लिए आप यहाँ पे यूज कर लो इस तरीके से कमांड्स, तो भी चलता है कि आप एको करके यूज कर लो। आप यहाँ पे चाहते हो कि ओके। रिबूट जो है वो किसको करना है, तो वो भी आप पीछे लिख सकते हो, उसका पाथ स्क्रिप्ट ये सब भी आप लिख सकते हो। अगर हमें एक ही टाइम में, जैसे हम लोग करते थे मल्टीपल यूजर्स का, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट हो गया और रिलायंस में कई प्लांट थे, जैसे सपोज दैट PTT1 नाम का एक प्लांट है। अभी वहां पर जितने भी सिस्टम वहां के नेटवर्क में लगे हैं वो उन सभी पे पॉपअप आना चाहिए, यह 3 घंटे में आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। वैसा इसमें कर सकते हैं क्या? पॉपअप आना चाहिए मतलब मैसेज, मतलब डिस्प्ले हम्म। होना चाहिए। हम्म। डिस्प्ले उनके एक्चुअली स्क्रीन पे शो में होता है। उसके लिए आपको जो स्क्रिप्ट आती है ना एनसिबल ऑटोमेशन, उसमें भी सब हम्म। कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि ये पूरी चीजें जो है वो यहाँ पे एज अ टास्क शेड्यूलर से आप नहीं बना सकते हो। हाँ, फिर आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि आपको हम्म। एको करके लॉग्स जो है वो जनरेट करके वो फाइल जो है वो उसको बाहर बताने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिस्प्ले मतलब कि GUI मोड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके। GUI मोड पे आप काम नहीं करते, तो उसके लिए भी आपको हम्म। मैसेज करना है। तो मैसेज जो है वो पॉपअप नहीं बता सकता, मतलब बाहर ऐसे ऐसा कुछ आएगा नहीं इसमें, क्योंकि वो हम्म। CLI मोड पे काम करता होगा। तो आपको कुछ हाँ ये। ऐसा इंडिकेट करना होगा कि हम्म। पॉपअप तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट लाइक आपको रिबूट करना है, तो रिबूट के लिए आपने वहां पे लिख दिया कि यूज करना है रिबूट, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा। आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे कि यूजर एस्पिन, और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पे शायद होगा नहीं, कोई मशीन है आपके पास, हम्म। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिबूट होगा और उसके बाद चालू भी हो जाएगा। तो ओके। यहाँ पे अपाचे CTL जो है वो एग्जांपल है, तो ये जो है वो आपका रन होगा, रिबूट होगा एंड चालू भी हो जाए। ऐसा भी आप यूज कर सकते। पॉपअप करना है तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि GUI अवेलेबल नहीं है, तो पॉपअप मैसेज जो है वो आएगा नहीं आपका, क्योंकि वो ग्राफिक्स नहीं है। उसके जगह पे आप कुछ उसको मैसेज एज अ फोल्डर, एज अ टेक्स्ट फाइल, या तो एज अ लॉग्स जो है वो जनरेट करो और फिर उसको इंडिकेट करो कि ये लॉग्स जो है आपको देखने हैं जाके, तो ये ओके। पॉसिबल होता है। बाकी पॉपअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही होगा, GUI मोड होता है ना, जी वहां पे आप यूज भाई। कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ओके। ओके। ठीक है, चलो। तो बात कर रहे थे हम लोग कि इस तरीके के एग्जांपल्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे, अब जैसे कि एवरीडे, इसके लिए आप जो आपकी फॉर्मेट और वो सब है उसके लिए आगे आप स्क्रिप्ट और वो सब पढ़ोगे, तो वो स्क्रिप्ट और उसके अंदर भी आप ये सब कुछ जो है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि लिख तो सकते हो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नोटिफिकेशन सेंड करने, लेकिन नोटिफिकेशन जो जाएगी कहाँ पे, ये प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। नोटिफिकेशन जो दिख तो जाएगी, लेकिन देखने के लिए उसको एज पर्टिकुलर किसी में जाना पड़ेगा ओके। एवरी अवर में। लेकिन उसके लिए भी हमको कोई नोटिफिकेशन बाहर एज ए डिस्प्ले जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट तैयार करो, आप स्क्रिप्ट लिख दो, तो स्क्रिप्ट से पॉसिबल होता है। लेकिन वो भी आपको एज ए बाहर जो जैसे हम सोच रहे हैं ना कि मैसेज आएगा, तो वैसी चीज जो है वो नहीं होगी फिर। ओके। बाकी कुछ आपको लिखना है नोटिफिकेशन के लिए अवेलेबल है, वो नोटिफिकेशन आपको यूज करना है तो नोटिफिकेशन आप उसको भेज सकते हो। बट लिनक्स जो है वो आपका ये GUI दोनों के लिए है अवेलेबल। जैसे आप अभी हम लोग CLI पे काम करें, लेकिन ये मेरा ग्राफिक्स भी है यहाँ पे, तो इस ऐसे आपको ओके। ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे आपको अवेलेबल करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आपके पास ग्राफिक्स है, ओनली इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एवरी आवर के लिए लिखते हैं, जैसे कि एवरी आवर्स, तो मैं यहाँ पे 0
स्टार एवरी आवर के लिए मुझे डिस्प्ले करना है और नोटिफिकेशन जो है वो देनी है। तो नोटिफिकेशन में वो क्या देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले। ये आप जब आपके पास ये ऐसा कुछ हो अवेलेबल, एज अ मेरे पास ग्राफिक्स है, तो एज अ ग्राफिकली मेरे पास अवेलेबल है, CLI की बात नहीं हो रही, जैसे ओके ग्राफिकली अवेलेबल है, तो आप वो इंडिकेट करोगे जैसे कि 0 जो है डिस्प्ले इज इक्वल टू 0, यानी कि मिनट्स। और अभी के लिए ओके मैंने तो 0 मिनट लिए, लेकिन एवरी आवर्स, क्योंकि मैंने स्टार लिखे हैं यहाँ पे, एवरी आवर्स, एवरी मंथ, एवरी डे और एवरी वीकेंड, मतलब कुछ भी होगा यहाँ पे एवरी आवर्स के अंदर कुछ आपको नोटिफिकेशन जो है वो चाहिए, तो उसके लिए एक कमांड होता है, ये फिक्स है, नोटिफाई सेंड करके। कि जब आपके पास ओके ग्राफिक्स होगा ना तो ये पॉसिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज लिखो आप, तो मैंने यहाँ पे लिखा एट 5 o'clock। आप इस तरीके जो भी मैसेज यूज करना है आपको, मैसेज तो जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे इसके लिए नोटिफाई सेंड करके एक ऑप्शन आता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के लिए ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आएगी। और नोटिफिकेशन के अंदर आपने क्या लिखा है, तो आपने लिखा है मीटिंग एट 5 PM। तो जैसे कि आपको आपको उसके लिए टाइटल भी देना है तो टाइटल भी दे सकते हो, यहाँ पे ऐसा भी नोटिफाई सेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ को बताएगा। तो नोटिफाई जो है वो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है इस तरीके से कि आपको कुछ मैसेज जो है वो पॉपअप के ऊपर जो टाइटल आता है ना, जैसे कि अलर्ट, फिर रिमाइंडर, फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है एरर, तो वो जो जगह है ना एरर आता है रिमाइंडर, उस जगह पे आपको कुछ लिखना है तब लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया अलर्ट। तो आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं कि मैंने अलर्ट जो टाइटल रखा उसके नीचे आएगा मीटिंग एट 5 PM, तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्प्ले पे शो करेगा, क्योंकि अभी मेरा जो है वो ग्राफिक्स है, तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्योर CLI मोड होगा तो ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है उसका। तो ओके CLI मोड के अंदर फिर आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, फाइल बनाओ, फाइल को पॉपअप करो तो फाइल ओपन होगी। फिर आप जो टेक्स्ट फाइल बनाते हो ना, वो टेक्स्ट फाइल जो है उसमें रख दो सारी चीजें। फिर टेक्स्ट फाइल 1 आवर्स के अंदर ओपन होनी चाहिए, लाइक कैट कमांड लिख दो, फिर कैट कमांड से उसको ओपन करने के लिए प्रोसेस कर दो। तो थोड़ी 5-6 स्टेप्स में आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो फिर ओके टेक्स्ट फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी कैट कमांड करके। तो वो कैट कमांड अपने आप रन हो जाएगा, उस फाइल को ओपन कर देगा, उस फाइल में क्या लिखा है वो दिखा देगा। ओके तो वो उस तरीके से आप फॉर्मेट बना सकते हो प्योर CLI जो है उसके अंदर। ओके तो यहाँ पे भी एवरी आवर्स में आप यहाँ पे कर दो कि मुझे ऐसा करना है कि 7 बजे या तो फिर 9 बजे, 9 AM एवरी डे, ऐसा मैसेज आना चाहिए। एक्चुअल में ये जो है ना वो बनाया हुआ है, ये जो डिस्प्ले 0 और वो सब जो है ना, एक्चुअल में उसको एज अ वेरिएबल ही बोलते हैं, वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही है जो ऑलरेडी डिफॉल्ट है, बट ये GUI सेशन के अंदर ओके चलेगा। तो ये एक्चुअली में सिस्टम ने बनाया हुआ है कि डिफॉल्ट GUI सेशन होगा, उसके लिए प्राइमरी ये वाला वेरिएबल जो है वो अवेलेबल है, डिस्प्ले वाला जो है। आप यहाँ पे इसको स्टोर कर दो। ज्यादा दूर है ना तो स्टोर नहीं होगा, फिर से बनाना ही पड़ेगा उसको, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना देंगे फिर से। सो फर्स्ट तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताना है डॉलर, और यहाँ से आएगा
ये डिस्प्ले करके जो आपको शो करेगा कि मुझे एक टर्मिनल जो है उस टर्मिनल के लिए या तो फिर ये एनवायरमेंट के लिए आपको इंडिकेट होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है। ये डॉलर डिस्प्ले करोगे, ये जो है ना डिफॉल्ट प्रोसेस है। डॉलर के साथ जो कुछ भी ओके लगता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा $, ये सब कुछ डिफॉल्ट होता है, जिसमें कुछ ये सब वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के बिहाफ में आपको कुछ दिया गया है, तो ये जो है उसकी स्क्रिप्ट जो सेटअप जो है वो पहले से बना हुआ है। बैश 0 लिखा हुआ है। ये कमांड जो है नॉट फाउंड, डिस्प्ले जो है वो एज अ कोई कमांड नहीं है, एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर देते हैं वो लोग। ओके यानी कि मैं ऐसा बोलूँ XYZ, तो मैं X लिखती हूँ तो उसके लिए कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे हम इफ कॉन्फिग लिखते हैं तो उसका एक IP एड्रेस मिलता है। तो इफ कॉन्फिग जो है उसके पीछे उन्होंने स्क्रिप्ट जो है वो यूज की हुई होती है। तो एज अ वेरिएबल जो ओके है वो आप अपने हिसाब से भी वेरिएबल जो है वो सेटअप कर सकते हो। आपको यूज करने के वेरिएबल नए बनाने क्रिएट करने के तो भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो CLI मोड है तो कैट ओके कमांड यूज करके फाइल जो है एग्जीक्यूट करो, या तो फिर इससे यूज कर सकते हो। डिस्प्ले जो है वो अवेलेबल होता है या डिफॉल्ट होता है। हाँ ओके ठीक है, तो cron tab एक थोड़ा और रिवीजन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और एक टॉपिक टार जो है वो कर लेंगे। हम्म ठीक है, वो एक आपका बाकी रहेगा। हम्म चलो ठीक है, चलो मैम तो वन थिंग कंटिन्यू मैम, करते हैं। एक चीज पूछना था आपसे। हम्म। अब ये बीपीओ सेक्टर में जॉब करना अच्छा है? कौन से जो सेक्टर में? इंटरनेशनल बीपीओ का होता है ना, आ, कॉलिंग। हाँ, कॉलिंग वाला ना, प्रोफाइल कॉलिंग का होता है हाँ ना। नाइट शिफ्ट, जैसे शिफ्ट नहीं कोई भी शिफ्ट रहे, जैसे यूएस यूएस शिफ्ट रहेगी। रोटेशनल शायद होती है। हम्म कॉल हाँ मतलब वैसी शिफ्ट एज रहेगी। अ कस्टमर सपोर्ट, एज अ टेक्निकली या फिर जनरल? नहीं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे, ओके, और टेक्निकल लेकिन सपोर्ट बीपीओ में। में हाँ, एज लिनक्स बेस पे या क्लाउड बेस पे ऐसा टेक्निकल? नहीं एज ए विंडोज पे। अभी तो लिनक्स पे मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। हाँ, प्रॉब्लम कंप्लीट हो नहीं जाए होता है पहले। कुछ भी। नहीं नहीं, यूएस बेस होगा तो अच्छा होगा। यूएस हम्म। बेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी से अप्लाई कर सकते हैं क्या लिनक्स के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं। हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कर, एक बार कर लो, फिर सेटअप होता है तो फिर कंटिन्यू कर ही लो इंटरव्यू और वो सारी चीजें, तो कंप्लीट